आपको उसको समझने का मौका मिला था क्या आपने? हाँ, थोड़ा सा। अब आपकी थीम अपराध मुक्त भारत, अ, हम्म। ये बड़ी टफ टफ टास्क है। आ, देखिए, जो जितना टफ होता है उतना ही महत्वपूर्ण। हाँ, नहीं नहीं, वो कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है। हाँ, अ, देखिए, ये कठिन है और बेहद ही सरल भी है। हम्म उसका यदि जो मॉडस ऑपरेंडी या जो तरीका बनाया गया है हम्म उसके हिसाब से किया जाए तो ये इतना आसान है कि हम्म बिना 5 पैसे खर्च किए, हम्म बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, बिना पुतला जलाए, बिना पिटीशन लगाए, हम्म बिना जंतर मंतर पे जाके और बिना प्रदर्शन किए हम्म हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं, बशर्ते हम जो है सही मन से शपथ के साथ जुड़ जाएं। हम्म बस इतना करने से महाचमत्कार संभव है, हम्म जिसमें ना आपका कुछ खर्च हो रहा है हम्म और ऊपर से आपको ताज भी मिल रहा है। हम्म क्योंकि सवाल उठता है कि जो आज आपके राजनेता हैं, हम्म इनके चेहरे को ध्यान से देखो। हम्म क्या ये अच्छे चरित्र के लोग हैं? क्या इनका सोच और चिंतन अच्छा है? हम्म क्या ये बहुत सारे इनमें से देखा जाए तो क्या है, ये दुष्चरित्र भी हैं और अपराधी भी हैं। ये जो जीत रहे हैं उसमें जो ये धन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, ये क्या आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? तो जो व्यक्ति स्वयं अपराध करके जीत रहा हो और जीतने के बाद आपको रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, पार्टी व्हिप से बंधा हुआ एक मजबूर सा प्राणी है जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए हैं, जिसे भ्रष्टाचार करके वो अपनी क्षतिपूर्ति तो कर लेता है, अपनी ग्रोथ तो 10 गुना कर लेता है, लेकिन ना वो इस देश का भला कर सकता है, ना किसी अन्य का भला कर सकता है। ये बात सही नहीं है क्या? वो प्रतिशत सही है। तो यदि हम अपने लोगों को ये जोड़ मैं गुप्ता साहब, मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए एक प्रसंग मेरे को याद आया। जी स्वर्गीय अनिल माधव दवे, जी जी जी। वो मतलब प्रभु को प्यारे हो गए 5-7 साल पहले। हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे ढंग से उन्हें। हाँ, आप जानते ही होंगे निश्चित रूप हाँ से। हाँ हाँ अपने प्रदेश के मंत्री भी रहे केंद्र में। हाँ हाँ तो एक बार वो थे, तो मतलब मैं मतलब मेरा परिवार विचारधारा से, कांग्रेस विचारधारा से समर्थित रहा। मैं राजनीति करता नहीं हूँ। आपको राजीव ने बताया होगा। हाँ हाँ शुद्ध रूप से उद्यमी हूँ, उद्यमिता का काम करता हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। तो लेकिन विचारधारा मेरी परिवार के कारण कांग्रेस से रही। और संघ के और बीजेपी वालों से दोस्ती भी रही, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, कॉलेज के अंदर ये वो सब लोग। तो अनिल माधव दवे, एक बार उनके साथ मुझे सत्संग करने का मौका आया। इंदौर से भोपाल जा रहे थे, तो मेरे को भी उनके साथ जाने का अवसर मिला। हाँ हाँ तो उनका कहना मतलब यही था, जब जब ये मतलब दिग्विजय सिंह की सेकंड टर्म की बारी थी, तो बोले, एन कैन बाय हुक आर कुक, इन्हीं भी स्थितियों में, परिस्थितियों में सत्ता पर काबिज होना, ये आजकल हम लोगों का मुख्य लक्ष्य हो गया है। बोले बाकी बाकी राष्ट्र निर्माण की बात जो संघ की मुख्य बात हुआ करती थी, ये मैंने प्रश्न किया तो बोले ये सब अब जब आपके पास सत्ता ही नहीं है तो ये सब सोचना बेकार है। ये उनके शब्द बता रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कहा। और जो आपने अभी व्याख्या की, धन बल और ये वो और अपराध जगत में लिप्तता, ये सब चरित्र इस पार्टी का, या मतलब आजकल कोई भी का पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी का ये चुनाव में तो सभी काम यही कर रहे हैं लोग। मतलब कांग्रेस और बीजेपी क्या, ये मतलब महाराष्ट्र के चुनाव देखो, नोट की आगे बड़ी इनोवा भर के चल रही है और पीछे नोट बढ़ते हुए चल रहे
क्या ये अपराध है या नहीं? अरे सर, अपराध की तो सूचियां। तो, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पूर्व चरित्र से भी अपराधी है, जो दुष्चरित्र भी है, हम्म। और वो जो है जीतने में भी अपराध कर रहा है, हम्म। आपके वोट से जीतने के बाद आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हम्म। पार्टी भिप से बना हुआ हम्म। एक व्यक्ति है, चूंकि उसने टिकट में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं लेने में, हम्म। जीतने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, हम्म। तो उसके पहले दिन से धर्म बन जाता है कि वो भ्रष्टाचार करके इस इस जो अभी पूर्ति जो उसने खर्च किया है उसको रिकवर करे और अगले चुनाव की व्यवस्था करे और पीढ़ियों के लिए भी व्यवस्था हम्म। करे। हम्म। हम्म। तो कहीं पे भी आम जनता जो है वो उसके परिदृश्य में, उसके रडार में नहीं होती है, और वो उसकी क्षमता भी नहीं है, क्योंकि वो पार्टी भीम से बना हुआ एक बहुत ही मजबूर सा प्राणी है, और हम तो उसको छोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, कल मैत्री शरणगुप्त किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो मैत्री शरणगुप्त भी जो ना उसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, उनका जो होंठ सिल जाएंगे, जो बड़ी बड़ी जो ना कई उद्देश्यों को जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं, वो चिंतन जमीन में घुस जाएगा, जब तक कि जो है ना इस अनुबंध के साथ पार्टी से ना जुड़े कि वो कहे कि हाँ मैं पूरे 21 लक्ष्यों को आत्मसात करता हूं और इससे अपने आप को जो है ना बांधता हूं, और मैं इन्हीं 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारूंगा। यदि ऐसा होता है, तब जो है ना अकेला जो है ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा जो है आपको पृथक से जो है ना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और ये बहुत कठिन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जायसवाल जी आपके अपने अनुभव बता रहे होंगे कि ये बेहद कठिन है, और मेरा चिंतन बता रहा है कि ये बिल्कुल आसान है। देखिए, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं। आप जो है, यदि मान लो मैं इसको इस ढंग से कहूं कि आज ही हमने ये अभियान चालू किया, और मिस्टर अशोक जायसवाल पहले व्यक्ति हैं, और हमने 8 और व्यक्तियों को, इस प्रकार 9 व्यक्तियों को पूरी फिलॉसफी को समझाया और उन्हें शपथकृत किया, तो और संकल्पित किया कि वो आगे चल के प्रतिदिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को जोड़ेंगे, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, मित्रों को जोड़ेंगे, पड़ोसियों को जोड़ेंगे, युवा साथियों को जोड़ेंगे, बुजुर्गों को जोड़ेंगे, और जिन संगठनों से, जिन समुदायों से वो जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ते हुए 10-10 लोगों को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का उन्हें संकल्प लेना है। तो बताइए, आज हम 1+9 10 लोग आ, संकल्पित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गुप्त साहब, आपको रिटायर्ड हुए को कितना समय हो गया? अब 3 वर्ष होने को है। अब देखिए, मैं सबसे पहले अभी आपसे जो चर्चा और आपका मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हम्म। तो सबसे पहले तो मैं स्वयं अपने आप को ही अनफिट पाता हूँ आपके संगठन के लिए। ऐसा क्यों? वो इसलिए हाँ। कि देखिए, हम उद्योगपति हैं, मतलब छोटे व्यवसायी या उद्यमी हैं, हाँ हाँ। और मतलब आपसे कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है हम्म। कि आप जो श्रेणी के लोगों को अपराधी जगत में, अभी मैंने भी स्वयं आपको सहमति दी कि अपराधी है, हम्म। और उस श्रेणी का मैं स्वयं भी अपराधी हूँ। उसका कारण बताऊं हाँ हाँ। कि हम अभी जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, हम्म। उस सिस्टम में यदि उसकी धारा में ना बहे तो हम उद्योग नहीं चला सकते गुप्ता साहब। लेकिन आप बिल्कुल देखिए, उपयुक्त मेरे 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 पास 400 आदमियों का स्टाफ है। हम्म। मतलब मेरे जीवन में यहाँ तक पहुँचने में राजू भाई से मेरी पूरी कोई, मतलब हालांकि मेरे से उम्र में बहुत छोटा है राजू, हम्म। लेकिन उससे मेरी जो पास्ट हिस्ट्री है छुपी नहीं है। हम्म। मेरे मतलब रिश्वत दे दे के मेरे हाथ काले हो गए, और मेरा कोई 2 नंबर का काम नहीं है। अब आप ये बताइए कि जब जो है आपका कोई 2 नंबर का काम नहीं है, हाँ, और मैं आप जैसा व्यक्तित्व जो कि निष्पक्ष रहता है, जो कि कांग्रेसियों से भी जुड़ा है, जो कि भाजपा से भी जुड़ा है, उसे इतने भर भर के रिश्वत देना पड़ रही है, तो ये हमारा देश है क्या? हमने ऐसे ही देश निर्माण करने की बात कही थी क्या? हमने इसीलिए स्वतंत्रता पाई थी क्या? हमें बिल्कुल इसी तरीके से? आपका कथन 100% सत्य है।
कि हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने कि हमारी संतान ये दिन देखेगी देश में, मतलब यहाँ मतलब ये मतलब आपको कहूँ हद हो गई कि हमारे पूर्वजों की सोची हुई या जो भी उनका त्याग बलिदान था उसका हम लोग सब अपव्यय कर रहे हैं आज। और मतलब मैं अ, अभी आपने कहा ना कि अभी आपने जो चर्चा करी, मैंने कहा अनफिट कि मेरे को यदि मैं अपने अपराधों की गिनती गिनूं तो मुझे आपसे चर्चा करने में शर्म आने लगेगी। मेरा व्यक्तित्व आपके इन विचारों के सामने एकदम बौना है। देखिए, अ, भारत जो है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो कि परफेक्ट हो, ठीक है ना? हाँ, तो समय के हालातों से संघर्ष करने के लिए जो किया गया, और आप गलत काम नहीं किए सिर्फ इसलिए आपको रिश्वत देना पड़ी क्योंकि आपको इसी एनवायरनमेंट में जो कि दुष्टतापूर्वक बनाया गया है। देना देना पड़ी वहां तक भी ठीक है कि चलो आज से नहीं देंगे। हाँ, मैंने क्या बताया, यदि मैं जो अभी कार्यशैली में हूँ हाँ, हाँ, या मैंने बच्चों को जिस विधा में डाल रखा है, हाँ, हाँ, यानी मेरे दो बेटे हैं। हम्म, मैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का भी चेयरमैन रहा 2011 तक। हम्म, और यहाँ के एक कांग्रेसी सीनियर लीडर थे मैं जोशी। हाँ, हाँ, मतलब सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना ये वो सब मेरा शौक था। हाँ, हाँ, और रोज पेपरों के अंदर छपना ये भी एक शौक की श्रेणी में मान लो आप। हाँ, हाँ, क्योंकि सरकार की नीतियों का, औद्योगिक नीतियों का मैंने बहुत विरोध किया जी, कि हम नेहरू गांधी के देश में हैं तो नीतियां मतलब जन उपयोगी होनी चाहिए। तो वो उनका बहुत भरपूर विरोध किया। तो उन्होंने एक रोज बुला के मेरे को बुलाया। हम्म, उनसे मेरे मतलब उम्र में मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मित्रवत संबंध थे। हम्म, बोले अशोक, मैं और एक मेरे मित्र हैं, हम्म, बोले अशोक नेतागिरी करनी है कि कारखाना चलाना है। बहुत 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 स्पष्ट और सुंदर प्रश्न किया। हाँ, तो मैंने कहा दा साहब बोलते थे। उन्होंने कहा दादा साहब जीवन माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और बहुत कष्ट झेले जीवन में, और बड़ी मुश्किल से लाइन लेवल प्लेटफॉर्म मिला है कमाने का, कारखाना चलाने का। हम्म, तो कारखाना चलाना प्राथमिकी है। हम्म, तो बोले कारखाने चला, और ये सब ये जो तू कर रहा है ना सरकार का विरोध, हम्म, ये छोड़, कल से पेपर में नहीं छपना। और बोले ये क्या शब्द बोले, उनके शब्द आपको बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोले ये भाजपा वाले महाकुत्ते हैं, हाँ, हाँ, तेरे पीछे पड़ जाएंगे तो फैक्ट्री नहीं चला देंगे। तो बोले अपना फैक्ट्री चला, और यदि नेतागिरी करना हो तो कल दो जोड़ खाती के कुर्ता पजामा पेंट शर्ट सिला और मेरे साथ आ जाओ, फैक्ट्री छोड़ो। हम्म, तो जो चॉइस है तेरे को जो करना हो कर। हम्म, बोले तेरे दुख सुख से जुड़ा हूं मैं। तो भाई साहब उस रोज से पेपर में छपने का जो काम था, मतलब विरोध करना इसका, वो भी बंद कर दिया। और बच्चों को एक ही शिक्षा दी कि जो भी समस्या है टेबल पे निपटा लो। हाँ, हाँ, ना तो न्यायालय जाना, ना अपील में जाना, चुतियाई चक्कर में पड़ना नहीं। बहुत सुंदर। बच्चों को ये शिक्षा दिया, मतलब आप आपके कथानुसार उनको अपराध करने की छूट दे दी मैंने। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा, क्या होता है सर, हाँ, हाँ, दो मुही बात, आपके विचार, आपका उद्देश्य सब उच्च श्रेणी का है। और मैं स्वयं अडॉप्ट ना करूं और आपको करने का बोलूं तो हाउ आई कैन बी फिट फॉर यूर। यदि यदि मैं आपको छूट दूं कि हाँ। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा घटिया हम्म, अपराध गैर अपराध, उसे इसी हिसाब से करते रहें, हम्म। और फिर भी आप जो है ना हमारे साथ सिर्फ जो है अच्छे लोगों को या लोगों को जोड़कर, संगठनों को जोड़कर एक नए भारत का निर्माण का जो है यदि हम आधारशिला रख सकते हैं तो अपन उसमें क्या क्या आप इसको हमारे साथ हैं? अपन क्या इसको ऑल इंडिया लेवल पे करते हैं काम इस पे। हाँ, हाँ, ये ऑल इंडिया लेवल का काम है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें सभी सभी प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत उच्च कैरेक्टर का आदमी देता हूँ।
हम लोग मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ 1978। हाँ हाँ तो मेरा जो बेस का गोल्ड मेडल था, हाँ हाँ और मतलब वो बीआरसी में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हाँ हाँ साइंटिस्ट था। हाँ हाँ और करीब उसके 24-25 पेपर वर्ल्ड जर्नल्स में, टॉप जर्नल्स में पब्लिश हुए, हाँ हाँ और उसने वीआरएस ले लिया। हाँ हाँ और वीआरएस भी एक जो राजनीति चलती है ना डिपार्टमेंटों में, उस तृष्णा से किया, वीआरएस लिया कि यार अपन इस सिस्टम में अनफिट है, हाँ हाँ क्योंकि वो रिश्वत देता नहीं, रिश्वत करता नहीं है। कहीं भी जाना, उसकी वाइफ गायनाकोलॉजिस्ट है बॉम्बे की जानी मानी, हाँ हाँ तो उनके हॉस्पिटल संचालन में सहयोग करता है वो जितना बनता है। हाँ हाँ केमिस्ट हैं, तो वो आपकी विचारधारा के एकदम अनुरूप है। और मैं उसको बोलता हूँ, और आपका मतलब उसका नंबर आपको भेजता हूँ, उसको भी बोलता हूँ। बस उसको तो आप कंधे से कंधा मिला के आपके, वो आपकी विचारधारा के लिए आइडियल कैरेक्टर है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ हाँ लेकिन मैं आप जैसे लोगों को जो आज के लिए प्रैक्टिकल हैं, हाँ आज की धारा में बह रहे हैं, हाँ। मेरा पहला काम आप जैसे लोगों को जोड़ना। तो और भाई साहब, उसमें उसमें आप गुप्ता एक साहब, मिनट एक मिनट एक गुप्ता आप साहब, कुछ चर्चा हो गई, कुछ सज्जन मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जरा इनसे फ्री होके वापस आई विल कॉल बैक यू। एक दो मिनट अपन इसको लॉजिकली खत्म कर लेते हैं, फिर अपन सेकंड लेग की बात हाँ कर लेंगे। हाँ, इसको इसको एक आध मिनट में अपन लॉजिकली खत्म कर लेते हैं। हाँ 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 तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और जी। यदि ये जो सुन रहे हैं तो इनको भी सुनने दीजिए, इनको भी शायद हो सकता है कि ये भी कुछ नहीं, वो प्रभावित हो जरा जाए। अब वो मेरे को ही नहीं मालूम है कि क्या है, वो कोई अच्छा भूल छोड़िए, वाले आदमी उसको क्या। छोड़ दीजिए, हाँ उसको छोड़ दीजिए। हाँ बस एक मिनट में अपन इस बात को समेटते हैं। हाँ मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं उनका नाम जरूर भेजिए, और उनसे हम बात करेंगे, और जी उनकी क्या क्या भूमिका हो सकती है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। जी। संभवतः जो भूमिका उन्होंने नहीं सोची होगी उससे बड़ी भूमिका वो दे पाएंगे। हम्म। लेकिन मुझे उनसे ज्यादा आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। नहीं, मैं जो तो आपके मैं तो आ, सुनिए, मेरे राजीव मेरे मेरे राजीव मेरे राजीव ने बोला है। हाँ एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं, हमें आप जैसे प्रैक्टिकल लोगों की जरूरत है, जो आज की समस्या को झेल रहे हैं, हम्म जिन्हें आज की समस्या में अपने काले हाथ करना पड़ रहे हैं। हम्म यदि हम आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दें और ताज भी आपके सिर पर रख दें, और 21 लक्षों सहित महापरिवर्तित भारत दे दें, जिसमें गुलामों के नियम कानून जो है बदल जाएं, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था जो कि आज वही लाटसाबी व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने हाँ गुलाम हाँ, वो तो भारतीयों को बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। गुलाम भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाई थी, जिसमें हम जैसे लाट साहब लोग इन 75 सालों में उन्हें और इतने अधिकार दे दिए हैं, और जन सामान्य को आज एक बड़ा गुलाम बना दिया है। सर, मैं आपसे मेरा आपसे निवेदन है कि मैं 15-20 मिनट में कॉल बैक होता हूँ। मतलब आपके साथ चर्चा करने में आनंद आ रहा है, हाँ हाँ और मैं उसको सल्टाने के मूड में नहीं हूँ। हाँ तो हाँ जरा 15-20 मिनट में मैं अपने कार्य से मुक्त हो गए। चलिए, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत मैं सुंदर, करता हूँ बहुत सुंदर, मैं बहुत करता सुंदर, बहुत हूँ। सुंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।